स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू पढ़ रहे। जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, आज मैं केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूंगी। ठीक है। जैसे वन मार्क्स में हमारे कैसे आएंगे, 2 मार्क्स में कैसे आएंगे, 3 मार्क्स में कैसे आएंगे, और इसमें से आपकी बहुत सारा सिलेबस कवर भी हो जाएगा और आपको एग्जाम में हेल्प भी हो जाएगी। ठीक है। तो हमारी फर्स्ट यूनिट देखो, सॉलिड स्टेट हमारी फर्स्ट यूनिट है। इसमें देखो हमारे क्या आएगा, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। इन्हें नंबर ऑफ एटम्स निकालने, यूनिट सेल निकालने किसके, एफसीसी का, बीसीसी का एंड एससीसी का। ओके, ये निकालने हैं इसमें। और अब देखो फिर आगे निकालनी है पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी किसकी, सिंपल क्यूबिक लैटिस की, एससीसी की पैकिंग एफिशिएंसी। वैसे अगर आपको परसेंटेज वाइज पूछ सकते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी आपको याद रखनी कितनी होती है, इसकी 52% होती है। ठीक है। और बीसीसी की कितनी होती है, 67.9। और एफसीसी की तो आई थिंक नहीं पूछेंगे, इसकी होती है 72%। इस सीसीपी की भी और एचसीपी की भी इतनी ही होती है। ओके, ये निकालनी आएगी, निकालने 2 या 3 मार्क्स में आ सकती है। ओके, कैलकुलेट पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज। ये देखो परसेंटेज में किसकी, बीसीसी बॉडी सेंटर्ड की निकाली गई है। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेन की अगर स्ट्रक्चर पता है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी पता चल जाएगा। बीसीसी का कितना होता है, एफसीसी का कितना होता है, सीसीपी एंड एचसीसी का कितना होता है। ये 1 मार्क्स में आ सकते हैं क्वेश्चन। ओके, एक्सप्लेन शॉर्ट की इफेक्ट, ये 2 मार्क्स में आ सकता है। एक्सप्लेन फ्रैंकल इफेक्ट, एक्सप्लेन इंडस्ट्रियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ये भी पूछ सकते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन अम्फोरस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ये 2 या 3 मार्क्स में आ सकता है। और ये वाले जो ऊपर वाले हैं ये 1 मार्क्स में आ सकते हैं हमारे। अगर ये तीनों आए तो 2 या 3 मार्क्स का आ सकता है। अगर एक का ही पूछे मींस एफसीसी का पूछे तो 1 मार्क्स का आएगा, उसके अकॉर्डिंग आप कर लेना। ठीक है। आगे हमारी आती है सॉल्यूशन, सेकंड यूनिट है हमारी सॉल्यूशन। इसमें क्या है, 1 मार्क्स में हमारी डेफिनेशन आएंगी। कौन कौन सी देखो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आएगी, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑस्मोटिक प्रेशर की यूनिट। ठीक है। ऑस्मोसिस, बॉइलिंग पॉइंट्स, साइक्रोस्कोपिक कांस्टेंट, फ्रीजिंग पॉइंट, इलेक्ट्रोस्कोपिक एंड कांस्टेंट। ठीक है। और इनकी यूनिट भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। जो इलेक्ट्रोस्कोपिक कांस्टेंट है इसकी यूनिट आपको पता होनी चाहिए। 1 मार्क्स में हमारी देखो 1 मार्क्स में हमारी डेफिनेशन आ सकती है। इसका पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। ओके, अब देखो हमारी आगे आती है रिलेशन बिटवीन relative lowering vapor pressure and molar mass of non volatile solution solute। ठीक है, ड्राइव करना आपने, पूरा एक्सप्लेन करना है, मैथमेटिकल आएगा। तो ये कितने का आएगा, 2 मार्क्स का। ओके, 2 मार्क्स का आ सकता है। डिफाइन सॉल्यूशन, एक्सप्लेन द टर्म ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्यूशन का डिफाइन करना है, फिर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट में हमें एक्सप्लेन डिफरेंस बताना है, क्या होता है, टर्म्स बतानी है, ये भी 2 मार्क्स में आ सकता है। डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट्स डिफाइन करना है। राइट द फॉर्मूला डिटरमाइन मोलर मास। मोलर मास देखो अगर आप नीचे कर ले तो मोलर मास का इजीली आप फॉर्मूला बता सकते हो, ये भी 2 मार्क्स का आएगा। ओके, आगे ड्राइव रिलेशनशिप बिटवीन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये भी कितने का है, 2 मार्क्स का है। मतलब इससे 1 और 2 मार्क्स के ही क्वेश्चन बने। ओके, तो आपने ये वाली चीज ध्यान रखनी है। फिर आगे आती है हमारी केमिकल काइनेटिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट यूनिट है। सॉरी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है आगे हमारी। इसमें 1 मार्क्स में हमारे क्या आ सकते हैं, देखो 1 मार्क्स में। ओके, 1 मार्क्स में क्या आ सकता है हमारा, फैराडे की डेफिनेशन पूछ सकते हैं। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी और इसकी यूनिट, जो भी कंडक्टेंस, सेल कांस्टेंट है, सबका यूनिट्स भी पूछ सकते हैं। 1 मार्क्स, वो आपने बिल्कुल करके जानिए रेडी। रेजिस्टिविटी पूछ सकते हैं, कंडक्टिविटी पूछ सकते हैं, और इनकी यूनिट भी ये 1 मार्क्स वाले हैं। डिफाइन सेल कांस्टेंट, ये भी पूछ सकते हैं, मैंने करवाया हुआ है आपको। डिफाइन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये भी डिफाइन रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ये भी करना है। ओके, आगे आते हैं हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। 2 मार्क्स में क्या आता है, स्टेट किरचॉफ लॉ एंड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, ये इंपॉर्टेंट है। पूरा लॉ एक्सप्लेन करना है और इसकी मोलर कंडक्टिविटी बतानी है। ये क्या है हमारा 2 मार्क्स का आएगा। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको पूरी पता होनी चाहिए। एक्सप्लेन एप्लीकेशन ऑफ द रिलेटिव स्ट्रेंथ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। कितने का आएगा, 3 मार्क्स का आएगा। ठीक है, ये तो हमारा 2 मार्क्स का है, मैंने मार्क्स लिखे हुए हैं क्वेश्चन के आगे, ये हमारा है 3 मार्क्स का।
आ सकता है। आगे है व्हाट इज नरेस्ट इक्वेशन है, एक्सप्लेन टर्म्स इंक्लूडेड इन इट। नरेस्ट इक्वेशन बतानी है पूरी और इसको एक्सप्लेन भी करना है सारी टर्म्स को। ये कितने 3 मार्क्स का आएगा। व्हाट इज साल्ट ब्रिज, व्हाट इज आर फंक्शंस, फंक्शन क्या है इसमें, गैल्वेनिक सेल में ये यूज होता है। आपने पूरा सोल्व करना है, गैल्वेनिक सेल बताना उसमें साल्ट ब्रिज का काम क्या होती है। ये 3 मार्क्स का आएगा। ओके आगे डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग किसकी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एसएचई विद नीड लेवल डायग्राम। इसमें आपने डायग्राम भी बताना है, इसकी एप्लीकेशन भी बतानी है। ये कंप्लीट आ सकता है एसएचई वाला, ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये कितने का आएगा, 4 मार्क्स का आ सकता है ये क्वेश्चन। तो आपने ये पूरा रेडी करके जाना है कि क्वेश्चन कैसे किस टाइप में आए हुए हैं। आगे अपनी केमिकल काइनेटिक्स। अब देखो केमिकल काइनेटिक्स में हमारे 1 मार्क्स में कितनी क्या क्या आ सकता है, एवरेज रेट ऑफ इक्वेशन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ इक्वेशन, रेट लॉ, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन मींस बायोमोलिकुलर होगा या यूनिमोलिकुलर होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, जीरो ऑर्डर होगा, फर्स्ट ऑर्डर होगा या फिर सेकंड ऑर्डर होगा। आगे है देखो ये बताया फर्स्ट ऑर्डर क्या है, जीरो ऑर्डर बताओ, फर्स्ट ऑर्डर शूडो फर्स्ट ऑर्डर बताओ, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन उसका हाफ लाइफ टाइम बताना है हमने। फिर आगे आते हैं हमारे 2 मार्क्स के। 2 मार्क्स में क्या है, डिफरेंस बिटवीन मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये वाला ये हमारा 2 मार्क्स में आ सकता है। ड्राइव इंटीग्रेटेड रेट ऑफ इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट ऑफ इक्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ऑर्डर का, ये भी आ सकता है किसमें 2 मार्क्स में। शूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एक्सप्लेन विद स्टेबल एग्जांपल, ये भी आ सकता है 2 मार्क्स में। ड्राइव रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ पीरियड, रिलेशन भी आ सकते हैं। रिलेशन हमारे फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आ जाते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बीच में रिलेशन बताना है ये वाला, जैसे कि इन्होंने मोलिकुलरिटी की बताओ ये कौन सा डाई मोलिकुलर हो गया, सेकंड यूनिमोलिकुलर होगा। व्हाट इज मोलिकुलरिटी ऑफ ईच स्टेप, ये वाली मैंने की गई है, इनकी मोलिकुलरिटी आपने बतानी है। ये क्वेश्चन है, इनको आपने ट्राई करके देखने हैं, इनके आंसर आपने करके देखने हैं अपनी बुक में से, ठीक है। इनकी मोलिकुलरिटी बतानी है यहाँ से हाफ करके। ओके आगे है हमारा यूनिट 5 सरफेस केमिस्ट्री। इसमें ज्यादा नहीं आएगा, इसमें क्या है डिफरेंस एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस आ सकता है। ओके 2 मार्क्स में आ जाएगा। टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन आएंगे 2 मार्क्स में। फ्रिंडिक एब्जॉर्प्शन, आइसोथर्म एब्जॉर्प्शन फ्रॉम आइसो सॉल्यूशन फेजेस, ये आ सकते हैं 2 मार्क्स में। और कोलॉइड्स का पूरा टॉपिक आ सकता है, कोलॉइड्स की डेफिनेशन पूछ सकते हैं 3 मार्क्स में, ये आ सकता है कोलॉइड्स वाला। ओके नेक्स्ट है फिर हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट। अब इसमें देखो पी ब्लॉक हमने जस्ट अभी की ही है, इसमें क्या है इनर्ट पेयर इफेक्ट पूछ सकते हैं, इसकी डेफिनेशन 1 मार्क्स में, ये मैंने करवाई हुई है। एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस सबकी पी ब्लॉक में सभी ग्रुप की, ग्रुप 15 16 17 18 की एटॉमिक और आयनिक रेडियस पूछ सकते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी पूछ सकते हैं सबकी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबकी पूछ सकते हैं 1 मार्क्स में। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूछ सकते हैं। Describe anomalous behavior of fluorine with other elements of group 17 with reference. Anomalous behavior means hydrogen bonding क्या होगी उसमें, कैसे होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है, पॉलीहैलाइड आयंस बतानी है। 3 मार्क्स में है। अगर ये देखो ये 1 मार्क्स का, ये 1 का और ये 1 का, मींस टोटल 3 मार्क्स का होगा। ओके आगे राइट एनी 4 पॉइंट्स डिफरेंस बिटवीन फ्लोरीन एंड अदर हैलोजन। फ्लोरीन का हमें पता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसके बोर्ड एनर्जी भी सबसे ज्यादा होती है, तो आप बता सकते हो हेलोज हाइड्रोजन क्लोरीन एंड ब्रोमीन में से, ठीक है। आगे एनामोनस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बतानी है। ग्रुप 16 की ये 3 मार्क्स में ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्राइड से बताने हैं, हाइड्राइड्स कैसे बनते हैं। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड की 2-3 एग्जांपल ले लेना, उसकी स्ट्रक्चर बता देना, ठीक है। ये 2 मार्क्स में आएगा। राइट यूजेस ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन की यूज पूछ सकते हैं 2 मार्क्स में। व्हाट इज द एक्शन ऑफ NH3 अमोनिया विद एक्सेस क्लोरीन, अमोनिया को अगर क्लोरीन में रिएक्ट करवाते तो क्या बनता है, ये भी 2 मार्क्स का आएगा। राइट मोलिकुलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर ऑफ ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड, ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड एंड आयोडीन मोनोक्लोराइड, ये 3 मार्क्स के आ सकते हैं। इनकी स्ट्रक्चर बतानी है आपने, इनकी स्ट्रक्चर की हुई है। आगे एक्सप्लेन व्हाई फ्लोरीन शो ओनली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड अदर हैलोजन शो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। हैलोजन में से ये 3 मार्क्स का आ सकता है, पूरा एक्सप्लेन करना है। स्ट्रक्चर इसकी आपने स्ट्रक्चर लर्न करी, PCl5 ये जो भी आपको कंपाउंड दिए हुए हैं, ठीक है। आगे हमारी डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक में क्या है 2 मार्क्स में देखो ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कैसे करते हैं, क्योंकि उनमें एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। ये सारा आपने एक्सप्लेन करना है।
व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट, मैंने बताया था ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, एक्सप्लेन देयर पोजीशन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोबाल्ट का 27 दिया है, इसका पूरा बताना है, 27 है तो इसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इसमें 9 होते हैं, ये आपने बताना है। सॉल्ट of scandium 3 plus and titanium 4 plus are colorless, explain why। कलरलेस क्यों होते हैं, क्यों, क्योंकि ये बिल्कुल एम्प्टी हो जाते हैं, अगर इनमें से 4 निकाल दे उसमें से 3 निकाल दे। वाई एस 3 पॉजिटिव कलरलेस बट 3 पॉजिटिव कलर्ड, क्योंकि ये फुल इनकम्प्लीट हो जाते हैं इसलिए ये कलर्ड है। आगे 1 मार्क्स का, व्हाट इज जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन पूछ सकते हैं 3D 4D और 5D सीरीज में से 1 मार्क्स में ये आ सकता है। आगे 2 मार्क्स का, गिव द ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉपर का 29 बाय, इसका बताना इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बाय कंपाउंड कॉपर कलर्ड बाय दोज ऑफ जिंक कलरलेस, ये कलर्ड क्यों होता है कॉपर, वो कलरलेस क्यों होता है, क्योंकि ये फुल फिल्ड हो जाता है, ठीक है। वाई आयरन इज स्टेबल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट देन +2, ये भी बताना है आपने। राइट द फैक्टर व्हिच आर रिलेटेड टू कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, फैक्टर्स बताने हैं किस किस से रिलेटेड करता है। आगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसमें क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, मोनोडेंटेट, पॉलीडेंटेट, बाइडेंटेट, क्लासिफिकेशन बतानी है, 3 मार्क्स की आएंगी, ठीक है। आगे है राइट टू एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, 2 एप्लीकेशन, ये भी 2 मार्क्स में आएगा। डिफरेंस बिटवीन डबल बॉन्ड, डबल सॉल्ट और एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विद एग्जांपल, ये भी 2 मार्क्स में आएगा। राइट एंड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EN, इन सब का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बताना है, 1-2 मार्क्स में ये आ सकते हैं, ये वाले कोबाल्ट का ये आप देख लेना, ठीक है। On the basis of valence bond theory, explain the nature of bonding in COF6 negative, इनका नेचर बताइए, 3 मार्क्स में आएगा, पूरा एक्सप्लेन करना है, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह बता के। आगे एक्सप्लेन ज्योमेट्री ऑफ COF6 नेगेटिव ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये हाइब्रिडाइजेशन बेसिस पे बताएंगे, नेचर ऑफ बॉन्डिंग के बेसिस, ये दोनों ही 3 मार्क्स के। आगे ये ज्योमेट्री बतानी है इसकी हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे, ये भी 3 मार्क्स का है। राइट फॉर क्वेश्चन ऑफ बर्नर्स थ्योरी, बर्नर्स थ्योरी भी इंपॉर्टेंट, ये 2 मार्क्स में आ सकती है। आईपीएससी नेम, ऐसे वाले आईपीएससी नेम करने, इनका बताना है, इनका ये तो आप कर ही लोगे कोऑर्डिनेशन में, ओके। आगे हमारी 9th यूनिट हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, इसमें देखो 1 मार्क्स में क्या आ सकता है, एसिमेट्रिक कायरल कार्बन, कायरल कार्बन कौन सा होता है, जिस कार्बन पर चारों ग्रुप अलग अलग लगे होते हैं। आईपीएससी नेम 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं कोई भी कंपाउंड का। डिफाइन रैसमिक मिक्सचर, रैसमिक मिक्सचर में क्या होता है, 50-50% 2 प्रोडक्ट बनते हैं हमारे। डिफाइन ऑप्टिकल एक्टिविटी बतानी है, इन एंशोमर्स बताना है, ग्रिग्नार रिएजेंट के बारे में बताना है, और सल्फोनेशन, अब रिएक्शन लिखनी है, सल्फोनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, मींस क्लोरोबेंजीन से सल्फोनेशन करना है, वो कर दोगे आप 1 मार्क्स में। आगे 2 मार्क्स में राइट नोट ऑन वर्स्ट रिएक्शन, ठीक है, SN1 SN2 रिएक्शन करनी है, फिर बनाना है क्लोरोबेंजीन से हम एनिलीन, एनिलीन से हम क्लोरोबेंजीन कैसे बना सकते हैं, ये वाली रिएक्शन देखो आप 2 मार्क्स में कर सकते हैं। ये वाली रिएक्शन मैंने लिखी हुई है, आपको एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी ऐसी करवाई गई थी, ये सारी उसमें है, ये आप कर लेना, ये 3 मार्क्स में आ सकती है। एक्सप्लेन मैकेनिज्म है अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस स्टार्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इसका आपने पूरा मैकेनिज्म बताना है। एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ ब्रोमो इथेन मीथेन, ये भी बताना है। ऑप्टिकल एक्टिविटी भी बतानी है और एक्सप्लेन करनी है क्लोरोब्यूटेन, ये 3 मार्क्स में आ सकता है, ओके, ठीक है। तो आगे फिर है हमारा, आगे हमारा अल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर्स, इसमें क्या है, क्यूमीन कन्वर्टेड इनटू फिनोल, क्यूमीन फिनोल में कैसे कन्वर्ट होता है, 1 मार्क्स में ये आएगा। फिनोल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, मींस बेंजीन के ऊपर SO4 ग्रुप लगे, उससे हमने क्या बनाना है, फिनोल, ये भी 1 मार्क्स का है। फिनोल प्रिपेयर्ड फ्रॉम एनिलीन, फिनोल से हम एनिलीन से और क्लोरोबेंजीन से फिनोल कैसे बना सकते हैं, वो आपने रिएक्शन करनी है, 2 मार्क्स की आएगी। बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कोहल मच हायर देन दोज ऑफ कोरिस्पोंडिंग एल्केन्स, व्हाई, ठीक है, एक्सप्लेन करना है, 2 मार्क्स का, ये मैंने करवाया हुआ है। हाउ इथेनॉल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिथेनॉल यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपने हर टॉपिक में करके जाना है, ठीक है, ये 2 मार्क्स का। व्हाट इज द एक्शन ऑफ जिंक डस्ट ऑन फिनोल, फिनोल में अगर हम जिंक डस्ट डाल देते हैं तो क्या बनता है, बेंजीन बन जाता है, तो आपने ये रिएक्शन करके दिखानी 1 मार्क्स में। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म, ये वाला मैकेनिज्म बताना है, ये कौन सा विलियमसन सिंथेसिस वाला है, ये 3 मार्क्स में आएगा, ओके। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल, राइट ए नोट ऑन विलियमसन सिंथेसिस, ये भी पक्का करके जाना है। मेंशन 2 यूज ऑफ इथोक्सी इथेन, ये 3 मार्क्स का है। विलियमसन सिंथेसिस भी 3 मार्क्स का आ सकता है। आगे है कोल्स रिएक्शन, ये भी 3 मार्क्स की है। व्हाट इज द एक्शन ऑफ ब्रोमीन वाटर ऑन फिनोल,
फिनोल को अगर ब्रोमीन वाटर में डालते हैं तो क्या बनता है, तो ये भी 3 मार्क्स का आएगा हमारा, ठीक है। आगे एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, मेंशन 2 यूजेस ऑफ प्रोपेन टू 1, राइट केमिकल रिएक्शन ऑफ रोजनमूड रिडक्शन, देखो ये भी आई हुई है रोजनमूड, मैंने करवाई थी 2 मार्क्स में। आगे हाउ विल यू ऑब्टेन प्रोपेन टू 1 एसीटोन यूजिंग इथाइल ट्राई, ठीक है, इससे हम प्रोपेन 2 1 कैसे बना सकते हैं, ये 1 मार्क्स का है। हाउ इज बेंजोफिनोल प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजानाइट्राइल, बेंजोफिनोल बनाना है इससे, ये भी 1 मार्क्स में आ सकता है। राइट केमिकल रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ बेंजोल्डिहाइड फ्रॉम बेंजीन, ठीक है, गटरमर कोर्स रिएक्शन करनी है ये आपने 1 मार्क्स में। एक्सप्लेन व्हाई बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हायर देन कोरस्पोंडिंग अल्कोहल, बॉइलिंग पॉइंट्स कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्कोहल से ज्यादा कैसे होता है वो बताना है, मैंने करवाए थे, 2 मार्क्स में आ सकता है। राइट नोट ऑन एल्डोन कंडेंसेशन बतानी है 4 मार्क्स में। कैनिजेरो रिएक्शन 2 मार्क्स में, इंपॉर्टेंट है दोनों ही। हाउ विल यू कन्वर्ट एसीटोन टू एसीटोन साइनोहाइड्रिन, एसीटोन से एसीटोन साइनोहाइड्रिन कन्वर्ट करना है 1 मार्क्स में। How will you convert aldehyde to aldehyde cyanohydrin, ये भी 1 मार्क्स में, दोनों सेम ही है। What is the action of sodium bisulfate on acetaldehyde, ये 1 मार्क्स में। Action of ammonia on carboxylic acid, ये भी 1 मार्क्स में। What are aldehyde and ketones, 1 मार्क्स में। Carboxylic acid क्या होता है 1 मार्क्स में। How aldehyde ketones and carboxylic acid classified, कैसे हम इसको बता सकते हैं, ये क्या है 3 मार्क्स में। How will you obtain acetoxide from acetaldehyde, ये 1 मार्क्स में। ओके आगे अमाइंस, अमाइंस हमारी छोटी सी यूनिट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें आ सकता है अमाइंस पूछ सकते हैं 1 मार्क्स में। और क्या है इथेनमाइन, इथाइल अमाइन प्रिपेयर्ड, इथाइल अमाइन हम इन से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं 1 मार्क्स में, 3 मार्क्स का आ सकता है। व्हाट इज हाउ इज नाइट्रोइथेन कन्वर्टेड टू इथाइल अमाइन, ये भी 1 मार्क्स में। राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, ये इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में आ सकती है, ठीक है। व्हाट इज द एक्शन ऑफ मिक्सचर ऑफ NaNO2 एंड डाइल्यूट HCl, अगर इनमें इनका मिक्सचर किया जाएगा तो क्या बनेगा, 3 मार्क्स का आएगा तीनों में। व्हाट इज द एक्शन ऑफ ब्रोमीन वाटर ऑन एनिलीन, उसमें फिनोल में था ना ब्रोमीन वाटर, इसमें एलिलीन है तो ब्रोमिनेशन होगा, तो ये 1 मार्क्स में आएगा। आगे है व्हाट इज द एक्शन ऑफ हॉट एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 एनिलीन, सल्फोनेशन होएगी, तो ये भी 1 मार्क्स का आएगा। राइट रिएक्शन ऑफ नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, ये भी 1 मार्क्स में। राइट अल्काइलेशन करनी है, ये भी 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में सॉरी। हाउ इथाइल अमाइन प्रिपेयर्ड फ्रॉम नाइट्रोइथेन, 1 मार्क्स में। एक्सप्लेन बेसिक नेचर ऑफ एमाइन, एमाइन की बेसिसिटी बतानी है 1 मार्क्स में। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन होफमैन एलिमिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स में, ओके। आगे है हमारी नेक्स्ट यूनिट, जो हमारी लास्ट यूनिट है बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स है। बायोमोलिक्यूल्स में क्या आएगा हमारा, देखो 1 मार्क्स में क्या आ सकता है, व्हाट हैपेंस व्हेन ग्लूकोज इज ट्रीटेड, जब ग्लूकोज को हॉट HI से ट्रीट किया जाएगा तो क्या बनेगा, मैंने करवाया हुआ है। ब्रोमीन वाटर से करेंगे तो क्या बनेगा, COH, ऑक्सीडेशन हो जाता है। हाइड्रोजन साइनाइड से करेंगे तो क्या बनेगा, ये देखो 1 मार्क्स में आ सकती है हर एक। डाइल्यूट HNO3 में बनेंगे तो हाइड्रोक्सी अनमाइन, मतलब ये 2 भी दे सकते हो जो 2 मार्क्स की आ जाएंगी, 1 आएगा तो 1 मार्क्स का, 3 आएंगे तो 3 मार्क्स की, ठीक है। डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स, एक्सप्लेन द टर्म ऑफ प्रोटीन्स, व्हाट आर मोनोसैकेराइड्स, ठीक है। और राइस न्यूक्लिक एसिड्स बताना है। डिफाइन एंजाइम हाउ इज पेप्टाइड एंड पेप्टाइड लिंकेज फॉर्म्ड, कैसे बनते हैं ये बताना है आपने। आगे हमारा हाउ ग्लूकोज, ये 1 मार्क्स में थे, ये अब आएंगे हमारे 2 मार्क्स की, ठीक है। हाउ इज ग्लूकोज प्रिपेयर्ड फ्रॉम स्टार्च, स्टार्च से कैसे हम बना सकते हैं। डिफाइन ऑप्टिकल एक्टिविटी, हाउ मेनी ऑप्टिकल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर ग्लूकोज, ठीक है। व्हाट आर प्रोटीन्स क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर शेप, कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं प्रोटीन्स को। व्हाट आर रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, एक्सप्लेन डीन्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन, ये इंपॉर्टेंट है, ये पक्का आ सकता है। How is glucose prepared from sucrose, सुक्रोज से, स्टार्च से कैसे बना सकते हैं, सुक्रोज से 2 मार्क्स में आ सकते हैं। What are अमीनो एसिड 2 मार्क्स में। डिफरेंस बिटवीन RNA एंड DNA, ये तो आप 10th क्लास से करके आ रहे हो, बता दोगे। फाइब्रस एंड ग्लोबस प्रोटीन्स में आप ये वाला बताना है, ठीक है। तो आपके ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अगर आप ये भी कर लोगे तो आपका 80% कवर हो जाएगा केमिस्ट्री में। और आपने बिल्कुल ध्यान से करें, जो भी मैंने क्वेश्चन यहाँ पे डाले हैं उसके आंसर करना ट्राई, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर